हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? फाइन, बिल्कुल सही है। तो चलिए, आपका मूड तो बिल्कुल सही है। मूड जब खुश रहता है तो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का भी मन करता है, पढ़ने का भी मन करता है, घूमने का भी मन करता है। लेकिन पढ़ने का तो कम लोगों को मन करता है, लेकिन मन करता नहीं है, मन कराया जाता है। क्यों मन कराया जाता है? क्योंकि कैरियर की बात है, पढ़ाई की बात है। स्टूडेंट लाइफ तो वैसे भी थोड़ा पहले ज़माने में कहा जाता था कि त्याग का, तपस्या का। आज के ज़माने में भी वही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिजिटल फॉर्म आ गया है। लेकिन कोर थॉट वही है कि वैल्यूज़ को मेंटेन कीजिए, टाइम को समझिए, कैरियर को समझिए और शुरू करिए अपनी पढ़ाई का। तो पढ़ाई का आज जो पहला पॉइंट हमने आपके लिए प्रस्तुत किया है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? खूब चर्चाएं चलती हैं, फ्लक्स प्लस प्लस, बहुत हवा बनाई जाती है, अलग अलग तरीक़े से इसको एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन कोर पॉइंट क्या है उसको समझना ज़रूरी है। कोई एरिया ले लीजिए, किसी एरिया के ऊपर उसके परपेंडिकुलर से, जैसे कोई एरिया ले लीजिए ऐसा, और ऊपर से जैसे वर्टिकल बारिश का जो बूंदें टपकती हैं, उसी तरह आप वर्टिकल फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास कराइए वर्टिकल। तो फील्ड लाइंस अगर मान लीजिए कि डिपेंड करता है कि फील्ड लाइंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डायरेक्शन ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, डिपेंड करता है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ऑफ चार्जेस पर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ले लीजिए और यहाँ पर एरिया वेक्टर, जाहिर सी बात है उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ हमने लिया, ये एंगल थीटा ले लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? एक ये मेज़र होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का, जो उसके सरफेस, सर्टेन सरफेस से पास करता है। उसका माप होता है, उसके मापने का तरीका होता है, उसकी वैल्यूज़ इससे निकाला जाता है। वो वैल्यूज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। और ये फाई जो होता है वह डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। ये डेल्टा एस है, छोटा सा एरिया। छोटा सा एरिया हमने ले लिया, छोटा सा एरिया का डायरेक्शन, छोटा सा एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, बहुत छोटा सा एरिया उसकी डायरेक्शन होती है एरिया वेक्टर, अगर छोटा है तो ई डॉट डी एस इजकल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा, ये हमारा है फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जाहिर सी बात है कि डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर क्वांटिटी होगा। तो फाई मैक्सिमम और मिनिमम दोनों हो सकता है। अब मिनिमम क्या होगा? मिनिमम का मतलब इसका मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी है, मिनिमम होगा, जीरो हो जाएगा, नहीं होगा फ्लक्स। और अगर मैक्सिमम की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो डिपेंड करता है ना थीटा पर। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितने पर होती है आपको अच्छी तरह पता है। जब थीटा जीरो होगा तो कॉस जीरो 1 होता है मैक्सिमम वैल्यू, और थीटा 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 जीरो होता है। तो डिपेंड करता है कि थीटा अगर जीरो है, 0 डिग्री है, तो फाई मैक्सिमम होगा और वह ई डेल्टा एस हो जाएगा। इसका यूनिट वोल्ट मीटर। थोड़ा कन्फ्यूजन इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स की जब यूनिट की बात आती है तो कन्फ्यूजन, अगर थोड़ी सी असावधानी हो तो कन्फ्यूजन हो जाती है। हम लोग से भी होती है, आप लोग से तो सीखने के लिए, आप लोग अभी शुरुआत हुई है आपकी लाइफ का, सीखने का लाइफ है। हम लोग कितना भी सीखें, लेकिन कभी कभी कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स कहने में, बोलने में, बाद में पता चलता वो तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसका तो यूनिट होना चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का भी यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे हम। एसआई यूनिट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसका वेबर होता है और इसका वोल्ट मीटर होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है एसआई यूनिट, और इसमें वोल्ट मीटर होता है। तो दिमाग में रखिए, कन्फ्यूजन ना हो, ओके? क्योंकि कभी मिक्सअप होता है तो यूनिट भी मिक्सअप हो जाता है। तो इस ह्यूमन एरर को भी रिड्यूस करने की ज़रूरत है, हमें भी और आपको भी। तो मैं कह रहा था कि फाई मैक्सिमम हो गया, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। अब फाई जो होता है ना, मिनिमम कब होगा? अभी हमने बताया था ई डेल्टा एस थीटा जब 90 डिग्री हो जाए तो जीरो हो जाएगा। तो फाई मिनिमम जो होगा ये कॉस 90 डिग्री पर आ जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। तो मिनिमम 90 डिग्री पर होता है और मैक्सिमम जो होता है वो थीटा इक्वल टू 0 पर होता है। इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब ये सरफेस जो है ना,
खुला है, अभी क्लोज सरफेस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। क्लोज सरफेस की बात का जब वक्त आएगा तो गॉसेस लॉ याद आएंगे, क्योंकि जब सरफेस खुला है, जब खुला खुला है, ओपन माहौल है, तब तो फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया। लेकिन अगर बंद हो तब क्या करेंगे, तब गॉसेस लॉ का सहारा लेंगे, वो हेल्प करेंगे हमें। लेकिन उसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, या अदर भी वीडियोज़ हैं हमारे, उसमें मिलेंगे आपको। लेकिन इस पर ज़रा एग्जाम्पल हम देखते हैं। मैं 2 न्यूमेरिकल की चर्चा करना चाहूँगा। ज़रा न्यूमेरिकल इस बात के लिए कि ज़रा एप्लीकेशन समझ में आ जाए कि आखिर जो फार्मूला है फाई इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस का, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल्टा एस, ये जो फार्मूला है जो हमने यहाँ लिखा है, इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो थोड़ा इसका एक एग्जांपल आपके सामने मैं हाजिर होता हूँ एग्जांपल को लेकर। देखिए एग्जांपल क्या है। एग्जांपल है कि एक तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वो एग्जांपल है आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 कि एक मैं सिलिंड्रिकल यहाँ पर ज्योमेट्री लेता हूँ, एक सिलेंडर लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूँ, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग हमने ई को ले लिया और ये सिलेंडर ले लिया, इसकी एक्सिस और ई को हमने पैरेलल कर दिया, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन समझिए, एग्जाम्पल समझिए, ये भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, दोनों एक ही बात हो गई। तो एग्जाम्पल है, हमने सिलेंडर को की एक्सिस को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कर दिया। अब पूछा जा रहा है कि नेट फ्लक्स कितना होगा इससे पास करने वाला, इस सिलेंडर के थ्रू। तो नेट फ्लक्स फाई किसकी वजह से होगा, एक तो कर्व सरफेस के एरिया की वजह से होगा, और एक ये दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया की वजह से होगा। इसको हम इसके एरिया से, इसको हम इसके फ्लक्स को φ1 हम ले लेते हैं, इसको φ2 ले लेते हैं, तो φ1 प्लस φ2। अब आप एक चीज़ देख लीजिए, कर्व सरफेस एरिया में छोटा सा आप एरिया वेक्टर ले लीजिए डेल्टा एस। आप इसकी डायरेक्शन को देखिए, परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो लेफ्ट से राइट वार्ड है, इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, यहाँ एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा डेल्टा एस, लेफ्ट वार्ड होगा, यहाँ एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे हो गया। तो ये दोनों पैरेलल है ना, तो मैक्सिमम फ्लक्स ये हो जाएगा ई डेल्टा एस, ई इंटू डेल्टा एस इंटू cos 0, cos 0 1 हो गया, मतलब ये हो गया। और इसी तरह इधर साइड से φ2, ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा एस 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब -1, तो माइनस ई डेल्टा एस हो गया। इन दोनों को ज़रा यहाँ पर ऐड करिए, देखिए ये इक्वल और अपोजिट है, तो ये दोनों एक साथ ऐड होंगे, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये तो 0 है ऑलरेडी, और ये हो जाएगा ई डेल्टा एस प्लस माइनस ई डेल्टा एस। अब इस सबको जोड़िए ना, 0 हो गया, तो नेट फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर इज इक्वल टू 0। एक यूज हो गया ना, ये एप्लीकेशन हो गया। अब एक और एग्जाम्पल की तरफ मैं आपको लेकर आता हूँ। वो एग्जाम्पल देखिए बहुत अच्छा है, और वो एग्जाम्पल ये है कि अगर किसी मतलब एक डाइपोल को हम किसी स्फेरिकल, जो स्फेरिकल पॉट है, स्फेरिकल एक बर्तन है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पानी भी हम भर देते हैं स्फेरिकल शेप में, और उसमें एक डाइपोल को डाल देते हैं, और डाइपोल, और ये वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में ये सब ज़्यादा आता है। मान लीजिए कि इसमें हम वाटर हमने भर दिया, इसमें वाटर, तो कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फील्ड लाइंस, अब इसमें कई क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, इसमें 4 आपको ऑप्शन दिया जा सकता है कौन सा सही है। मैं इसको ऑब्जेक्टिव लेकर के चलता हूँ। मान लीजिए कि पहला एग्जांपल है कि फर्स्ट में है, सपोज कर लीजिए कि जितना फ्लक्स इसमें से निकलता है उतना फ्लक्स इसमें नहीं जाता है। मान लीजिए इधर फ्लक्स जो निकलने वाला है वो φ1 है, इधर से फ्लक्स निकलेगा, ये प्लस है ना, फ्लक्स निकलेगा, फील्ड लाइंस निकलेगा मतलब फ्लक्स, और इधर माइनस है तो माइनस की तरफ कन्वर्ज होता है, आपको बताइए, टर्मिनेट होता है नेगेटिव साइड की तरफ, और यहाँ से निकला ऐसे आता है। तो एक में होगा कि मान ले
फ्लक्स phi1 डज नॉट इक्वल टू phi2, बी में मान लेते हैं phi1 इज़ ग्रेटर देन phi2, सी में मान लेते हैं phi1 इज़ लेस देन phi2, और डी में ऑप्शन में मान लेते हैं कि phi1 इक्वल टू phi2। जितना फ्लक्स, तो इसमें से कौन सा सही होगा ये आप सोचिए। वाटर रख देने की वजह से फ्लक्स कम नहीं होगा, वाटर के अंदर है, इसलिए थोड़ा लोगों के अंदर कन्फ्यूजन होगा कि वाटर आ गया तब क्या होगा, फ्लक्स का क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जितना फ्लक्स इसमें से इमर्ज होगा वही फ्लक्स, उसी अमाउंट का फ्लक्स इसमें से आएगा। आंसर आपको ये वाला होगा, ये तीनों में से नहीं होगा, ये वाला आंसर आपका होगा। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। 2 एग्जाम्पल्स, आपको पूरी आज़ादी है मेरे से सवाल पूछने का। ये आज़ादी मेरे जुनून ने दिया है आपको और मुझे भी, आप तो वैसे भी आज़ाद हैं। तो आज़ादी अगर है तो उसका फ़ायदा उठाइए, मेरे से सवाल पूछिए, कमेंट कीजिए, पॉजिटिव कमेंट कीजिए। और दूसरी बात ये कि लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आपके लिए हर क्लास बेटर मैं बना सकूँ, हर बार कुछ नई चीज़ें। मुझे भी कितना भी एक्सपीरियंस हो, कितना भी हो, कोई वादा और दावा नहीं किया जा सकता कि किसको कितना आता है, किसको कितना नहीं आता है। हमेशा सीखने का गुंजाइश होता है, हमेशा सीखने का समय होता है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। इसलिए मैं आपसे चाहूँगा कि लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। आप मुझे हमेशा कोऑपरेट करिए, हौसला मेरा बढ़ाइए और आगे के वीडियो ज़रूर देखते रहिए। थैंक यू।